ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू भी एक ही दुकान पर मिलेगी और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। और अगर गृह मंत्री है तो उसका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन रहेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा और एक बार भी कांवड़ लेके नहीं जाता और वो फूल बरसाता है कि आपके बच्चे वहां जाएं। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को हटाया जाएगा। अकबर बुरा था कि औरंगजेब बुरा था, इस पर डिबेट कराई जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक चैप्टर ये भी लगाओ कि पानी पीने से किसने रोका था जाति देख करके, और कौन कह रहा था कि कौन पैर से पैदा हुआ है और उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको भी तो पढ़ाना पड़ेगा इस देश में कि पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा। सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है, हाकिमे वक्त क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। दुनिया चैट जीटीपी, डीप सीक, रोबोटिक्स में जा रही है। टेस्ला बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है और हमारे यहां टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र से नारियल उड़ा रहा है। अब ओबीसी समाज के लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं थी संविधान बचाना। संविधान बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी थी, जिनको हक अधिकार संविधान ने दिया था। कथावाचक चले गए यादव, 2 यादव और 1 कठेरिया समाज के। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि हम तो हिंदू हैं। उन्होंने भ्रम तोड़ा और सीधे वीडियो बना करके कहा कि हमारे बिरादरी के गांव में तुम कथा कैसे कह सकते हो। इससे भी अगर आंख न खुले, और याद रखना, जिसका मुंडन किया गया, जिसकी चोटी कटवाई गई, वो तो अच्छे वाले हिंदू थे ना, वो तो उन्हीं के परिभाषा में थे। उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्हीं को पुलिस खोज रही है कि जेल में बंद कर। अब तय करो कि उनकी परिभाषा में आप हो कि नहीं हो, क्योंकि उनकी परिभाषा नागपुर से तय होती है और नागपुर की परिभाषा में संविधान सबसे बड़ी बाधा है। और उनके छुट भैये जो कथावाचक घूमते रहते हैं, अजीब अजीब कहानी सुनाते हैं और टेलीविजन चैनल वाले बुला करके पाखंड फैला रहे। और उसको एक नेता ने, उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा कृष्ण का नाम बता दो, वो आए बाएं करने लगा और कथा कृष्ण की सुनाता है। उसके बाद उसने क्या बोला? ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? क्या संविधान के रहते हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और हिंदू राष्ट्र मांग है किसकी? किसका रिश्ता है नागपुर और बीजेपी के मुख्यालय से? इसका मतलब तुम धर्म का काम नहीं कर रहे, तुम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो। तुम धर्म के लिबास में उनके लिए राजनीतिक एजेंडा चला रहे हो और उनके लिए वोट मांगने का जुगाड़ कर रहे हो। यह बात तो हमें खुल के कहनी होगी। संविधान को इस तरह से खतरा है। और आखिर में जो हमारे सामने सबसे मुश्किल चुनौती, मैं तो विश्वविद्यालय में नहीं हूं और आज उस विश्वविद्यालय में नहीं हूं, इस बात का सुकून है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहती है कि इस जगह अगर एसी काम नहीं करिए तो गोबर लीप दो, ये ठंडा रहेगा कमरा। सुकून है कि मैं उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं हूं। मुझे शर्म आती है कि जो लोग पढ़ लिख करके ये हाल है, गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो विश्वविद्यालयों को दुनिया की टॉप रैंकिंग में कहीं आगे कर पाएंगे क्या? तुम यहां बर्बाद कर दिए शिक्षा व्यवस्था को। और हम 2020 से बोलते रहे पूरे देश में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यही प्रोफेसर रतनलाल, सूरजमंडल, तमाम लोग होंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना ना भूले। इसी तरह का अपडेट हम आप लोग के लिए